नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मनीष गुरुकुलम क्लासेस। आज हम लोग घटनासार के द्वारा जो घटनासार का अर्धवार्षिकी आता है, तो ये अर्धवार्षिकी जो है अप्रैल 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक का है, यानी 6 महीने का अर्धवार्षिकी है। उसमें का वन लाइनर पिन पॉइंटर जो होता है उसको देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें लगभग 500 हम लोग करेंट अफेयर्स अप्रैल से सितंबर देखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स ये पॉइंटर फॉर्म में स्टार्टिंग में ही दिया गया रहता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 के लिए गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है। तो उस फिल्म का नाम है छेलो शो। क्या नाम है? छेलो शो। और उसका निर्देशक है पैन नलीन। निर्देशक कौन है? पैन नलीन उसका निर्देशक हैं। ठीक है, पैन नलीन, एक मिनट, पैन नलीन उसका निर्देशक है। नेक्स्ट आते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 17 सितंबर मोदी जी ने अपने जन्मदिन के दिन प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में क्या किया? वहाँ में स्थित अभ्यारण्य में रिलीज किया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उसका प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट चीता। कुल कितने चीता थे? 8 चीता, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क जो कि श्योपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट आते हैं, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकड़ू 2022। तो काकड़ू 2022 जो है, इसमें भारत की तरफ से INS सतपुड़ा और P-81 मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये जो है अभ्यास जो है ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित किया गया था, जिसमें 25 देशों के नौसेनाओं ने भाग लिया था। ठीक, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता के कैबिनेट बैठक में ये हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के यहाँ के अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। उसको देख लिया जाए तो ये हैती अनुसूचित जाति थी हिमाचल प्रदेश को, और नारी कोरावन और कुरविक्रम ये तमिलनाडु की थी, बेटा कुरुबा कर्नाटक की थी, और बिंझिम छत्तीसगढ़ और गोंड उत्तर प्रदेश की। इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कुल कितने हैं? 6 हैं। देखिए, हैती, नारी को एक मिनट देखिए, हैती, नारी कोरावन और कुरविक्रम, बेटा कुरुबा, बिंझिम और गोंड। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो इसमें ध्यान रखना है कौन से अनुसूचित जनजाति, ये अनुसूचित जनजाति किस स्टेट से है, मिलाने के लिए दे सकता है। तो ध्यान रखना, बिंझिम को ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ से है, ये नारी कोरावन और कुरुविक्रम जो है पता चल जाएगा कि ये वहाँ की है, तमिलनाडु की, बेटा कुरुबा कर्नाटक की। नेक्स्ट आइए, IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास है। किस में शामिल हुआ है? IBM क्वांटम नेटवर्क में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, हाल ही में चर्चा में रहा जंगलों के बाहर पेड़ एक पहल है, एक इनिशिएटिव है। ये किसके बीच है? तो भारत और अमेरिका के बीच का इनिशिएटिव, जंगलों के बाहर पेड़। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। तो ध्यान रखना है, पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। उसका थीम मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। अब देखिए, ये आंगन का फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिए कि ये क्या है? ऑर्गेनेटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। क्या है? ऑर्गेनेटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। तो ध्यान रखिए इसको। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहाँ पर 33 वर्षों के बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र
की शुरुआत किया है? तो ये मानस बल झील जम्मू कश्मीर ने। भारतीय नौसेना के द्वारा एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक केंद्र खोला गया, प्रशिक्षण केंद्र। कहाँ पे? मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसको इधर कर लिया जाए। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ? जीमैक्स। तो जीमैक्स भारत और जापान के बीच ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, समुद्री नौसैनिक अभ्यास है, जिसको बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट, ये मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित किया गया। क्या? चौथा था साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट, कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कहाँ पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। हरित और स्वस्थ परिवहन सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से किस राज्यसभा के लिए नामित किया गया? तो ये गुलाम अली को नामित किया गया जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा में। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको वो किए हैं। सितंबर 2022 में कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कोटा राजस्थान में। राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन कोटा राजस्थान में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। ये चिनूक हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के जो चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका से लिया गया है, उसको उड़ाने वाली पहली महिला बनी है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर वीर दुर्गादास राठौर की 12 फीट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण किया? तो दुर्गादास राठौर का 12 फीट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण जो है जोधपुर राजस्थान में किया गया था। ठीक है, तो इसमें नाम ध्यान रखना है, वीर दुर्गादास को, और 12 फीट ऊंची थी, और किस चीज़ का बना था? पंचधातु का। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? तो पीयूष गोयल ने किया राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की 17वें परिसर का उद्घाटन पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने किया है डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है? तो संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला देश बना है? तो प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ये बिहार PCS का अभी पेपर हुआ है BPSC, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आइए, हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को रैंक, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक 87 है, 87वां है। ठीक है, ये कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, सितंबर 2022 में लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की 1 स्ट्राइकर कोर ने किस कूट नाम से सैन्य अभ्यास किया? तो भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार नाम से सैन्य अभ्यास किया है। नेक्स्ट आते हैं, के वेणुगोपाल की जगह सितंबर में जो
नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है मुकुल रोहतगी को। किसको? मुकुल रोहतगी को। ठीक है। नेक्स्ट जो है 8462 अमृत सरोवर झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कितना 8462 अमृत सरोवर झीलों का निर्माण किया गया है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित का निर्णय लिया है? तो ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का स्थापना जो है लोथल गुजरात में किया जाएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुराना स्थल है जिसमें जो है एक गोदीवाड़ा मिला। क्या मिला है? गोदीवाड़ा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट आते हैं। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि की जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम रखी गई है। तो जो इस बार आयुर्वेद दिवस मनाया गया है किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो धन्वंतरि की जयंती पर मनाया जाता है। इस बार का थीम रखा गया आयुर्वेद दिवस का हर दिन हर घर आयुर्वेद। क्या? हर दिन हर घर आयुर्वेद। नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में भारत का वह निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पहला पेटेंट प्राप्त किया है। तो भारत का एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मॉस। क्या नाम है उसका? अग्निकुल कॉस्मॉस। इसने पहला भारत का 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पेटेंट प्राप्त किया है। नेक्स्ट जो है सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेला गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। वह कंपनी जिसे हाल ही में अपनी पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट बैंड शुरू करने की घोषणा की है तो वह ह्यूजेस कम्युनिकेशन ने अपनी भारत में पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की निर्णय लिया है। यह कम्युनिकेशन इंडिया यूएस आधारित ह्यूजेस कम्युनिकेशन एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम है। तो ध्यान रखना है जो ह्यूजेस कम्युनिकेशन है ये एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है? तो ये किबिथु सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर अब बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। किबिथु जो है मैं बता दूं कि भारत का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी स्थान है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ द इंडिया इज किबिथु लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर किया जाएगा? तो ये किया गया BSF के द्वारा जो है महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है। ठीक है। जिसका तैनाती भारत पाकिस्तान सीमा पे राजस्थान बॉर्डर से लगे बॉर्डर पे किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों को राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च किया है गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। ठीक है। हाल ही के दिनों में चर्चा में ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है। तो ऑपरेशन गियर बॉक्स जो है ये राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। किससे? राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। आगे नेक्स्ट आइए। हाल के दिनों में चर्चा में रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग। क्या? गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र किन दो देशों के सेनाओं के पीछे हटने? तो भारत चीन के बीच का जो अभी स्टैंड अप हुआ था कुछ दिन पहले जो है तो उसी में पेगंग सो लेक के पास ही गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र है। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित फूलबाग चौपाटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया? तो ग्वालियर को दिया गया है। इसको मध्य प्रदेश के ग्वालियर को क्लीन स्ट्रीट फूड हब यानी जो रोड के किनारे जो खाने पीने का सामान मिलता है उसको स्ट्रीट फूड कहते हैं। ठीक है। अब आइए
यूएई वह प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी जिसने हाल ही में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बुर्जिल होल्डिंग जो है यूएई की एक स्वास्थ्य सेवा कंपनी है जो भारत के शाहरुख खान को अपनी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मोदी और शेख हसीना के किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तब बागेरहाट, बांग्लादेश के बागेरहाट में मोदी और शेख हसीना जी ने बागेरहाट बांग्लादेश में मैत्री सुपर पावर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट आते हैं, सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो निश्चय जो है क्षय रोग यानी टीबी से संबंधित है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है। ठीक है, अब आइए, निश्चय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है जो केंद्र सरकार 2025 तक तपेदित को यानी टीबी को उन्मूलन का लक्ष्य रखा। तो ये भी ध्यान रखना है कि कब तक टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य है केंद्र सरकार का 2025 तक, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक। तो यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक में भारत का 132वां रैंक है। कितना है? 132वां। सितंबर 2022 को इसरो द्वारा थुम्बा में किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया? तो ये देखिए, इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक्स डिसेलरेटर, क्या नाम है? इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक्स डिसेलरेटर का उद्घाटन वो किया गया। क्या किया गया? थुम्बा से। ठीक है, थुम्बा में जो है इसरो का एक प्रक्षेपण केंद्र है, ध्यान रखना है। थुम्बा केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट आते हैं, सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? तो ये जापान के साथ। तो 2+2 वार्ता क्या होता है? दो देशों के बीच, तो एक विदेश मंत्री होते हैं और दूसरा रक्षा मंत्री होते हैं, दोनों देशों के तरफ से। तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच में जो वार्ता होता है उसको 2+2 वार्ता कहते हैं। तो भारत का अमेरिका के साथ भी 2+2 होता है, रसिया के साथ भी 2+2 होता है और जापान के साथ भी होता है। तो अभी फिलहाल में जापान के साथ 2+2 वार्ता हुआ है जिसमें एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने भाग लिया। नेक्स्ट आते हैं, सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग, किसमें? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। तो इसमें जो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में वारंगल तेलंगाना को, त्रिशूर और नीलांबर केरल को शामिल किया गया। भारत के 3 शहर हैं जिसमें वारंगल तेलंगाना और त्रिशूर और नीलांबर केरल के शहर है। इसको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया। तो इस वीडियो को बस इतना ही रहने दे रहे हैं, छोटा वीडियो बना रहे हैं, उसमें आप देखते रहिए। धन्यवाद।